अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि सम इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर्स जिसमें नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर्स की सारी चीज़ें मौजूद थी और आपने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ भी लिया होगा और सुन भी लिया होगा। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हमारा अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स पावर सेट। व्हाट इज़ द पावर सेट? और लास्ट टाइम मैंने डिस्कस भी किया था पावर सेट क्या होता है। पावर सेट किसी भी सेट के पॉसिबल सबसेट, मतलब उसमें से मज़ीद हम कितने सबसेट बना सकते हैं, वो उसका पावर सेट कहलाता है। तो पावर सेट की डेफिनेशन ये है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट इज़ कॉल्ड पावर सेट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। यहाँ पर कोई भी एक सेट हो सकता है, वो ए या बी या सी कुछ भी है, इसको पढ़ते हैं पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए पढ़ते हैं इसको। फॉर्मूला है स्टूडेंट्स 2 टू दी पावर n। यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है। टू दी पावर n ये पेपर में लिखना या कॉपी में लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लिख लें तो ये इस फॉर्मूले की मदद से हमें ये पता चलता है कि किसी भी गिवन सेट का पॉसिबल सबसेट कितना बना सकते हैं। अगर इससे जितना भी आंसर आएगा उतना ही पॉसिबल सबसेट बनना चाहिए, उससे ज़्यादा या कम नहीं बनेगा। अगर ज़्यादा या कम बन रहा है तो इसका मतलब है हम गलत कर रहे हैं। अच्छा, पॉसिबल सबसेट बनाने का तरीक़ेकार ये है कि हम हमेशा बैकवर्ड जाएंगे, फॉरवर्ड जाएंगे, बैकवर्ड नहीं आएंगे। मतलब बैकवर्ड हम नहीं बना सकते, हमेशा फॉरवर्ड बनाएंगे। मतलब और कोई भी नंबर ऑफ़ किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए और हम बैकवर्ड नहीं है, हमेशा फॉरवर्ड जा रहे होंगे। मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ a इज़ इक्वल टू ए बी सी, एक सेट है उसमें 3 एलिमेंट है ए बी सी। कह रहे हैं कि देन फाइंड p ऑफ a, इसके पावर सेट मालूम करें जो गिवन सेट है। अब हमने ये देखा कि अब हम रफ वर्क में पहले चेक कर लेते हैं कि इसके नंबर ऑफ़ n जो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट है, इसके कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फार्मूला लिखा 2 टू दी पावर n। n में नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने काउंट करें, 1 2 3। हमने n की जगह कितना क्या लिख दिया, 3। 2 टू दी पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स लिखें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। जब इन तीनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8। इसका मतलब ये है कि इसके 8 पॉसिबल सबसेट बनने चाहिए। अच्छा, मैंने आपको बताया भी था कि लास्ट लेक्चर में कि सेट को जो है हम करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर जो चीज़ होती है उसको एलिमेंट बोलते हैं। तो पावर सेट बनाने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले एक होल ब्रैकेट बनाएंगे, ये करली ब्रैकेट है, ठीक है। करली ब्रैकेट के बाद ये साइन, ये एम्प्टी सेट, इसको फाई पढ़ते हैं, ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। याद रखें, एम्प्टी सेट को या तो फिर आप इससे रिप्रेजेंट करें या फिर इससे रिप्रेजेंट करें। अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये गलत है, ठीक है। याद रहे कि इसको फाई, या तो एम्प्टी सेट को आप इससे रिप्रेजेंट करें या तो एक खाली ब्रैकेट बना दें। अच्छा, बाज़ ये लोग बोलते हैं कि करली ब्रैकेट के बाद करली ब्रैकेट नहीं आता, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये जो करली ब्रैकेट है ये होल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और अंदर जो करली ब्रैकेट है वो सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि इसके हमें कितने सेट बनाने, 8 पॉसिबल सबसेट बनाने। तो उसको बनाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप एक एम्प्टी सेट बनाएंगे, उसके बाद इसमें से एक एक एलिमेंट का सेट बनाया आप। एक एक एलिमेंट का सेट मतलब ए को एक मरतबा लिखें, बी को आप एक मरतबा लिखें और सी को एक मरतबा लिखें। जब आप इसके एक एक एलिमेंट का सेट बना लेंगे तो उसके बाद आपको 2-2 एलिमेंट का सेट बनाना है। और तरीक़ेकार और सीक्वेंस ये रखिएगा कि एक नंबर को कांस्टेंट कीजिएगा, फिर बारी बारी बाकी को चेंज कर दीजिएगा। मिसाल के तौर पर नंबर कांस्टेंट का मतलब ए को हमने यहाँ पर कांस्टेंट रखा, ए के साथ पहले बी को रखा हमने, क्योंकि हम बैकवर्ड नहीं आ सकते तो इसलिए हम बी के साथ ए नहीं रख सकते। ए के साथ आप बी रख दें, फिर बी को रिमूव करके ए के साथ आप सी रख दें। अब ए को आप मज़ीद कांस्टेंट नहीं कर सकते, ए को आप फॉरवर्ड तरीके से इसको रिमूव करें, यहाँ पर आ जाएं बी के बाद, बी के साथ आप सी बना दें, बी कॉमा सी। बी के साथ मज़ीद कोई एलिमेंट आप नहीं बना सकते। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट, 7 बढ़ गए। आखिरी में जो आपके पास जो होल सेट होगा वो एज इट इज़ यहाँ पर आप कॉपी कर देंगे। इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं? लास्ट वाले को हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट। अब काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और हमारा आंसर क्या आ रहा था? 8। विच मीन्स कि इसके 8 पॉसिबल सबसेट बनने चाहिए, तो हमने 8 पॉसिबल सबसेट इसका बना लिया। अब एक होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, उसके बाद हम 4 एलिमेंट का जो है वो मैं आपको करके बता रहा हूँ, वो भी आपको करेंगे।
होमवर्क है स्टूडेंट आप लोग, ये होमवर्क है, ये आप करेंगे क्योंकि बुक में इसके क्वेश्चन है नहीं। इफ़ b इज़ इक्वल टू 1 2 3 देन फाइंड p ऑफ b, ये आपका होमवर्क है। अब एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ 4 एलिमेंट का, एग्जाम्पल के तौर पे। इफ़ a इज़ इक्वल टू a b c और d देन फाइंड p ऑफ a। ठीक है, अब हमें 4 एलिमेंट है, काउंट करें 1 2 3 4 और इसके हमें पावर सबसेट बनाने। तो आप सबसे पहले ये काम करें कि रफ़ वर्क में देख लें कि इसके कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं। रफ़ वर्क में चेक करने का तरीक़ाकार ये, अपनी आप फेयर कॉपी में एक साइड में कॉलम बनाएंगे जिसका नाम आप रखेंगे रफ़ वर्क 2 पावर n, एंड व्हाट इज़ n? n इज़ द नंबर ऑफ़ एलिमेंट। नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने इधर 1 2 3 4। अब यहाँ पर n की जगह आप 4 लिख दें और 2 को 4 टाइम्स लिखिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए देखिए 16। इसका मतलब है इसके 16 पॉसिबल सबसेट बनने चाहिए बड़े ध्यान के साथ। अगर बोर्ड के पेपर में आएगा तो ज़्यादा 3 एलिमेंट्स के आते हैं या 4 एलिमेंट के आते हैं। ठीक है, तो 4 एलिमेंट के मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह करेंगे। सबसे पहले P ऑफ A लिखा आपने, यहाँ पर एग्जाम जो होमवर्क दिया है उसमें आप P ऑफ B लिखेंगे क्योंकि आपके सेट का नाम B है। ठीक है, इसके बाद आप एक कर्ली ब्रैकेट बना के सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक एम्प्टी सेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? एक एम्प्टी सेट बनाएं। यहाँ पर एक हो गया, उसके बाद एक एक एलिमेंट का सेट बनाएंगे आप, मतलब A के साथ, फिर आप B के बाद C के बाद आपने बना दिया D। कितने सेट सबसेट बनेंगे स्टूडेंट्स? जी 16 सबसेट बनने चाहिए। और अभी हमने एक एक एलिमेंट का सेट बना दिया। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि एक को कांस्टेंट रखें, बाकी को आप बार बार चेंज करते हैं। ए को हम यहाँ पर कांस्टेंट रख रहे हैं और ए के साथ पहले B, फिर ए के साथ हम यहाँ पर C बना देते हैं, फिर ए के साथ यहाँ D बनाते हैं। जब ए के साथ मज़ीद आप नहीं बना सकते तो ए को रिमूव करके आप B को कांस्टेंट कर दें, B के साथ आप C बना दें, B के साथ आप D बना दें। जब B के साथ मज़ीद नहीं बनेगा C के साथ D बना दें। DC, क्योंकि CD आपने बना दिया है तो ये DC दोबारा नहीं बन सकता। A और D आपने बना दिया, D और A नहीं बन सकता। 2 एलिमेंट के मज़ीद सेट नहीं बना सकते आप। जब 2 एलिमेंट के मज़ीद सेट नहीं बनाएंगे तो 2 के बाद हम 3 एलिमेंट का सेट बनाएंगे, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में जो है वो 3 एलिमेंट था, तो इसलिए हम 2 के बाद डायरेक्ट 3 का बना दिया था हमने। लेकिन यहाँ पर बारी 1 के बाद 2 की बारी आएगी, 2 का जितना पॉसिबल सबसेट हम बना सकते थे हमने बना लिया। उसके बाद 3 एलिमेंट का, 3 एलिमेंट का मतलब शुरू के 2 को कांस्टेंट करें, बाकी को आप चेंज कर दें। यहाँ पर आप A के साथ B के साथ आपने C, फिर A B D, फिर B को हटा दें आप A C D, फिर आप बना दें B C D। काउंट करते हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सेट बन गए। और अब जब 3 एलिमेंट का मज़ीद सेट नहीं बन सकता तो आप जो सेट गिवन है उसको एज इट इज़ यहाँ पर आप कॉपी कर देंगे। सेट क्या होगा आपके पास? A B C और ये D, और आखिर में ये कर्ली ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, 4 एलिमेंट का सबसेट हमें बनाना है। 4 एलिमेंट का सबसेट कितने बनने चाहिए? रफ वर्क में जब हमने फार्मूला यूज़ किया, फार्मूले की मदद से हमें पता चला कि हमें 16 सबसेट इसके बनने चाहिए और बनाना पड़ेंगे। अगर इससे कम या ज़्यादा होगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन मैंने एक ये होमवर्क दिया था जो अभी आपको पिछले जो है क्वेश्चन मैंने करवाया था, ये होमवर्क के तौर पे आपको करना है। 4 एलिमेंट का क्वेश्चन है ABCD। अब इसके हम 16 सबसेट बना के चेक करते हैं कि 16 सबसेट बनेंगे भी या नहीं बनेंगे। पहले आपने एक एम्प्टी सेट, फिर एक एक एलिमेंट का सेट बनाया आपने, फिर A के साथ B, A के साथ C, A के साथ D। फिर जब 2 एलिमेंट का सबसेट कंप्लीट हो गया तो फिर 3 एलिमेंट का सेट बनाया। 3 एलिमेंट का जब सबसेट कंप्लीट हो जाएगा तो 4 एलिमेंट। इस तरह 16 सबसेट बन गए। एक होमवर्क स्टूडेंट आपके पास ये एक होमवर्क है कि आप ABC की जगह 1 2 3 4 लेकर एक सवाल आप खुद बनाएंगे और इसको फेयर कॉपी में करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा।
और अगर आप अपनी फेयर कॉपी ला के स्कूल में जमा करवाएं ताकि मैं उसमें चेक कर सकूं और देखूं कि आप लोग जो है वो किस तरह कर रहे हैं, और जिसको जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, वो हम उसको ज़्यादातर स्टूडेंट उस लेक्चर को दोबारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह स्टूडेंट हमारा होगा यूनियन टेस्ट सेक्शन का, और इंशाल्लाह ताला ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।